सभी बंधु बांधवों का, मित्रों का आज एक बार फिर से इस जूम सभागार में भक्ति प्रसंग में स्वागत है। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारा ये सभागार काफी समय से परंपरागत रूप से भगवान राम की भक्ति का पठन पाठन श्रवण करते हुए आगे बढ़ रहा है। और मैं सभी से ये विनती करूंगा कि इस सभागार में जुड़े रहें, एक दूसरे को जोड़ते रहें। आज का जो संस्करण है वो थोड़ा सा विलंब से प्रारंभ हुआ, उसके विषय में सूचना थोड़ी देर से गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज का संस्करण प्रारंभ करते हुए हम वहीं से सूत्र जोड़ने का प्रयत्न करते हैं जहां से पिछली बार हमने छोड़ा था। भगवान दंडकारण्य में वन में माता सीता की खोज करते हुए ऋषियों और मुनियों के आश्रम की ओर जा रहे हैं। भगवान अगस्त ऋषि की ओर गए, अत्रि ऋषि के यहां गए और भगवान अब आगे की तरफ चले। और जब भगवान आगे की तरफ चले हैं तो बहुत सारे ऋषि मुनि अपने आश्रम पर हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रभु हमारे आश्रम में आइए। और यहां भगवान जब शबरी के यहां पहुंचे हैं तो शबरी का देखिए दिव्य दर्शन देखिए कि प्रभु शबरी के आश्रम में दरवाजा खटखटा रहे हैं। शबरी दरवाजा खोलो। लेकिन शबरी कीर्तन में डूबी है, ध्यान में डूबी है। ये कीर्तन क्या है? इसमें तन भी डूबे और मन भी डूबे, वही कीर्तन है। समाधि की उस परम अवस्था का नाम कीर्तन है। मेडिटेशन, ध्यान की अवस्था। देखिए हमारा मन तो बहुत भटकता है जब हम ध्यान लगाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हम उस पर ब्रह्म की किसी स्वरूप में जब ध्यान लगाते हैं तो वो भक्ति बन जाती है। लेकिन जब हम शून्य में ध्यान लगाते हैं, उसे ध्यान की संज्ञा देते हैं, तो हमारा मन कहीं ना कहीं भटकता है। शबरी की तरह जो दिव्य दर्शन है, उसी प्रकार का एक दिव्य दर्शन सुतीक्ष्ण जी का भी है। सुतीक्ष्ण जी जो है भगवान के बड़े परम भक्त थे, और जब भगवान के बड़े परम भक्त थे और बहुत ज्ञानी भी थे। सुतीक्ष्ण जी की जो भक्ति का दर्शन है बड़ा विचित्र है। एक ज्ञानी व्यक्ति जो है जब भक्ति करता है तो किस प्रकार से खो जाता है और किस प्रकार से वो भगवान के दिए हुए वर को भी वापस कर देता है। पहले तो भगवान से ये कहता है जो आपका मन करे वो दे दीजिए, और फिर कहता है नहीं मुझे ये पसंद नहीं आया, मैं जो चाहता हूं वो दीजिए। ऐसा आपने प्रकरण ना कभी सुना होगा और ना शायद कहीं आपको इस प्रकार का वर्णन सुतीक्ष्ण जी के प्रकरण के अलावा कहीं मिलेगा। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा कि भगवान ने कहा कि आप वर मांगिए और भक्त ने वर मांगा, या भगवान ने बिना कहे ही भक्त को वर दिया। लेकिन जब ये जो प्रकरण है सुतीक्ष्ण जी का, ये बड़ा दिव्य प्रकरण है। इसमें भक्त भगवान के दिए हुए वर को कह देता है कि प्रभु ये जो कुछ आपने दिया है तो ठीक है, पर मेरे मन की चीज दीजिए। ऐसा प्रकरण कहीं और नहीं आता। सुतीक्ष्ण जी को जब पता चला कि भगवान जो है उनके पास आने वाले हैं, तो भगवान को देखकर सुतीक्ष्ण जी आतुर हो गए। और जब आतुर हो गए, जैसे मान लीजिए कोई आपसे मिलने आ रहा हो और आप उसे देखकर आतुर हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? अगर बहुत प्रिय है तो आप उसे स्वयं मिलने चलेंगे, दौड़ के पड़ेंगे आप उसकी तरफ। तो इसी प्रकार का वर्णन जो है सुतीक्ष्ण जी का भी है। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना। अगस्त मुनि के जो
शिष्य थे, बड़े ज्ञानी थे, सुजान, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। सुतीक्षण नाम है और भगवान में उनकी बड़ी रति है, भगवान में बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रगाढ़ प्रेम है। प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। जब सुना कि प्रभु हमारे आश्रम की तरफ आ रहे हैं तो तुरंत दौड़ पड़े, प्रतीक्षा नहीं की। जैसे मान लीजिए कहीं विदेश से आपका बालक आए और आपको पता चले कि वो घर के दरवाजे पे आने वाला है तो आप तुरंत दौड़ पड़ते हैं। इसी प्रकार से जब अपने दिव्य प्रभु को आते हुए सुना, अपने मंतव्य को आते हुए पाया तो सुतीक्षण जी दौड़ पड़े। हे विधि, और मनी में सोच रहे हैं, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सट पर करें ही दाया। हे प्रभु, हे विधाता, क्या दीन बंधु रघुनाथ मेरे जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? मोर जिए भरोसे दृढ़ नाही, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा कि मैं इस काबिल हूं कि प्रभु मुझ पर भी भरोसा कर सकते हैं या प्रभु मेरी तरफ भी आ सकते हैं। भगति विरति ने ज्ञान मन माही, ना तो मेरे मन में भक्ति है, ना मैं संसार से विरक्त हूं, माया में लिपटा हुआ हूं, फिर भी प्रभु मेरे ऊपर दया करने के लिए स्वयं चले आ रहे हैं। और नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। ना तो मेरे में सत्संग है, ना मैं योग करता हूं, ना जप करता हूं, नहीं चरण कमल अनुरागा, और ना ही मेरे में भगवान के चरण कमलों के प्रति अनुरक्ति है। हाँ, बस मुझे एक बात का भरोसा है, एक बानी करुणा निधान, सो प्रिय जाके गति न आन। प्रभु जिसको अपना मान लेते हैं उसके सब अवगुणों को क्षमा कर देते हैं। मुझे सिर्फ इस बान का, प्रभु के इस आन का भरोसा है। और जब इस प्रकार चले तो खो गए प्रभु के अंदर। दिसी अरु बिदसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहां नहीं बूझा। दिशा का ज्ञान नहीं है, गली का ध्यान नहीं है, पेड़ों का कोई निशान नहीं है, कभी इधर जाते हैं, कभी उल्टे लौट आते हैं। दिसी बिदिसी पंथ नहीं सूझा। हालांकि दंडकारण्य में रहते हैं, सारे रास्तों का ज्ञान है, लेकिन प्रभु के ध्यान में इस प्रकार खोए हैं कि सब कुछ भूल गए और किसी से पूछते नहीं है कहां जाना है। कबहू को फ्री पाछे पुनि जाई, कबहू नृत्य कराई गुण गाई। कभी आगे चलते हैं फिर पीछे लौट आते हैं, कभी नाचने लगते हैं और इस प्रकार गुणगान करते रहते हैं प्रभु का, अपने मन में ध्यान करते रहते हैं। देखिए, जब ज्ञान जो है भक्ति में चलता है तो किस प्रकार से भक्ति में खो जाता है। बड़ा दिव्य दर्शन है सुतीक्षण जी का। अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। प्रभु तो सब अंतर ध्यान है। प्रभु ने देखा, अरे सुतीक्षण आ रहा था, अभी तक आया नहीं, क्या हुआ देखें चले। प्रभु आगे बढ़े, उस सुतीक्षण की दशा को देखकर प्रभु आनंदित हो गए और उसका और अधिक आनंद लेने के लिए प्रभु जो है एक पेड़ की ओट में खड़े हो गए। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रकटे हृदय हरन भव भीरा। और जब प्रभु ने देखा ये मेरी भक्ति में बहुत लीन है, तो प्रभु ने अपना चतुर्भुज स्वरूप उनके हृदय में प्रकट कर दिया। और इस चतुर्भुज स्वरूप को देख करके सुतीक्षण जी जो है विचलित हो गए और एक जगह बैठ गए। जब एक जगह बैठ गए और बहुत विचलित हो गए और छटपटाने लगे, तब रघुनाथ निकट चली आए, देखा दशा निज जन मन भाए। जब भगवान ने देखा कि मेरे मानुष की क्या दशा हो गई, तो प्रभु स्वयं निकट चले गए। जाकर देखिए, प्रभु स्वयं गए हैं। जब भी गए हैं प्रभु स्वयं गए हैं। भक्त के आने का उन्होंने विचार नहीं किया है, उसके आने का उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की है। प्रभु प्रतीक्षा से मिलते हैं, लेकिन प्रभु स्वयं आते हैं।
मुनहि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। और क्या दशा हो रही है, मुनि जो है खोए हैं, सुतीक्षण भगवान के नाम में, भगवान के ध्यान में खोए हैं, और भगवान उनको बार बार जगा रहे हैं, और बार बार ही नहीं, बहुत तरीके से जगा रहे हैं। जागन ध्यान जनित सुख पावा, लेकिन सुतीक्षण जी जागते ही नहीं, वो अपने ध्यान में, अपने सुख में, प्रभु के सुख में खोए हुए हैं। और जब प्रभु ने बहुत झकझोरा तो सुतीक्षण जी ने जब आंखें खोली, आगे देखी राम तन श्यामा, सीता सहित अनुज सहित सुख धामा। अपने सामने गौरवर्ण और श्याम तन प्रभु राम लक्ष्मण की जोड़ी को देख करके सुतीक्षण जी ने बहुत सुख का अनुभव किया। बिल्कुल सुतीक्षण जी खो गए, ऐसा लगा कि सुतीक्षण जी को कोई सुध बुध समय का ज्ञान नहीं। और क्या दशा हुई, पर लकुट इव चर नहीं लागी, प्रेम मगन मुनि मन बर भागी। और दशा क्या हुई, लकुट, एक लकड़ी होती ना, सूखी हुई लकड़ी जो तुरंत गिर जाती है, जिसमें कहीं मोड़ तोड़ नहीं होता, लकुट की भांति गिर पड़े प्रभु के चरणों में, और प्रेम में मगन सुतीक्षण एक दूसरे को उठाने लगे, एक दूसरे से गले मिलने लगे। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारही बार, निज आश्रम प्रभु आनि कर, पूजा विविध प्रकार। इस प्रकार बार बार चरणों में पढ़ करके अपने आश्रम में उनको लेकर आए, और भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभु की अर्चना की, स्तुति की, सेवा की। देखिए यहां पर निज आश्रम प्रभु आनि कर, पूजा विविध प्रकार। ज्ञानी है ना, भिन्न भिन्न विधियां जानते हैं पूजा करने की, और भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभु की पूजा की। लेकिन शबरी क्या कहती है, कि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी। प्रभु मुझे कोई विधि नहीं आती, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं। और यहाँ सुतीक्षण जी कई प्रकार से पूजा कर रहे हैं, और करने के बाद भी सुतीक्षण जी की विनम्रता देखिए। कहे प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करऊं कवन विधि तोरी। प्रभु जो विधियां मुझे आती थी, जो ज्ञान मैंने वेदों से पाया था, उसके अनुसार तो मैंने आपकी पूजा कर दी। लेकिन आप ही बताइए कि आपकी स्तुति में कौन सी विधि से करूं, जिससे कि आप प्रसन्न हो, जिससे कि आपको अच्छा लगे। अब बात जो है प्रभु के पाले में आ गई। आप मुझे विधि बताइए, कौन सी विधि से करूं। भगवान क्या बोले, परम प्रसन्न जान मुनि मोही, परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांगेऊं देऊं तो ही सोही। हे मुनि सुतीक्षण, मुझे आप अपने ऊपर प्रसन्न, परम प्रसन्न जानिए, प्रसन्न नहीं परम प्रसन्न जानिए, और जो चाहते हैं सो वर मांगिए। अब देखिए प्रभु से क्या मांगना चाहिए और कैसे मांगना चाहिए। तुलसीदास जी ने कई बार वर्णन किया है। सुतीक्षण जी का जो प्रकरण है उसमें एक नया प्रकार का वर्णन है। सुतीक्षण जी क्या बोले, मुनि कहे मैं बर कबहु न जांचा, समुझने परई झूठ का सांचा। हे प्रभु मैं तो कभी बर मांगा ही नहीं है। मुझे तो यही नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए, क्या झूठ है और क्या सच है। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। हे प्रभु, जो आपको अच्छा लगे, वो मुझे जो सुख देने वाला हो वो आप दे दीजिए प्रभु। और प्रभु ने क्या दिया, अबिरल भक्ति बिरति विज्ञाना, अबिरल भक्ति बिरति विज्ञाना, ओम सकल गुण ज्ञान निधाना। 5 चीजें प्रभु ने दी।
अविरल भक्ति, कभी भक्ति छूटे नहीं, विरक्ति, संसार से विरक्ति हो जाए, संसार की माया तुम्हें अपने ऊपर व्यापे नहीं, विज्ञान हो सकल गुण ज्ञान निधाना, सारे गुण और सारा ज्ञान के निधान तुम हो जाओ। कितनी सारी चीजें प्रभु ने निछावर कर दी, लेकिन सुतीक्षण जी को तसल्ली नहीं हुई, मन नहीं माना, मन प्रसन्न नहीं हुआ, लगा कुछ रह गया, प्रभु ने कुछ छुपा लिया। क्या बोले? प्रभु जो दीन सो बरु में पावा, हे प्रभु आपने जो दिया वो वर मुझे मिला, धन्यवाद प्रभु। अब सो देहूं मोहि जो भावा। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा था, सुतीक्षण जी जो है ज्ञान और भक्ति दोनों का परम संगम है। ज्ञानी को ज्ञान मिल गया, अविरल भक्ति मिल गई, लेकिन भक्ति का स्वरूप नहीं मिला। तो इसलिए बोले, प्रभु जो दीन सो बरु में पावा, अब सो देहूं मोहि जो भावा। प्रभु आपको जो अच्छा लगा वो तो आपने दे दिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वो दीजिए। क्या मांगते हैं? अनुज जानकी सहित प्रभु, अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम, मम हृदय गगनेन्द्व, बसहु सदा निहकाम। श्यावती रामचंद्र जी की। हे प्रभु, अनुज यानी कि लक्ष्मण जी और माता जानकी सहित प्रभु आप धनुष बाण लेकर के मेरे हृदय में हमेशा निवास कीजिए प्रभु, मेरी यही इच्छा है। और प्रभु ने एवमस्तु कहा और इस प्रकार से सुतीक्षण जी का प्रकरण समाप्त हुआ। ये प्रकरण अपने आप में एक बड़ा अनोखा विचित्र प्रकरण है और इस प्रकरण की जो सानी है वो आपको सारे ग्रंथों में, सारे पुराणों में कहीं नहीं मिलेगी, जहां प्रभु का दिया हुआ वर जो है भक्त ने ये कह दिया नहीं, मैं जो चाहता हूं। अब आगे जो हम चलते हैं शबरी की तरफ। शबरी जो है बड़ा दिव्य दर्शन है प्रभु का।